राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जय हिंद। आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी फतुहा शहर के दरियापुर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में है। आज एक खास दिन है हमारे हिंदू सनातन परंपरा में। जो भगवान श्री राम हैं, आज उनके जन्म का छठा दिन छठियारी के रूप में कटैया बाबा के पावन परिसर में मनाया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के कई श्रद्धालु भक्त, संत महात्मा और इस परिसर के महंत राम सुंदर शरण जी दास सहित पतंजलि बाबा, अष्टानंद बाबा, कई विद्वानों और समाज सेवियों का आगमन हो चुका है। और आज ये सारे लोग भगवान राम के छठियारी में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही भक्ति भाव के साथ इकट्ठा हुए हैं। तो ये भगवान की छठियारी जो आज कटैया बाबा के स्थान पर श्री राम जानकी परिसर में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। छठियारी क्या है, भगवान क्या है, थोड़ा इस चीज को भी जान लेने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर पतंजलि शास्त्री जी हैं। बाबा, इस छठियारी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। भगवान राम क्या छठियारी मना रहे हैं, क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रद्धे कटैया स्थान के पीठाधीश्वर महंत श्याम सुंदर शरण जी महाराज, इनकी चरण कमलों में नित्य प्रतिवंदना करते हुए आज राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राम जन्म की जो छठियारी होती है, षष्ठी दिवस है, उसके बारे में और उसके ये उत्सव में हम लोग की सहभागिता है। इसमें प्रबुद्ध संत जन भी हैं, हमारे सरकार भी है और सरकार के सौजन्य से ना जाने कतिपय वर्षों से यह प्रतिफलित होते रहा है। और हम लोग हर्ष विभोर होकर के इस आनंद को हम लोग आनंदमय में भोजन पान रस पान भगवान का प्रसाद करते हैं। यह पीठाधीश्वर सरकार श्याम सुंदर शरण जी की कृपानुभूति है। अब आइए राम जन्मभूमि राम जन्म की छठियारी पर। षष्ठी का महत्व है, छठियारी का महत्व आदि काल से होता आया है और 16 संस्कार में एक संस्कार छठियारी भी होता है जन्म संस्कार से। तो जन्म कर्म जो है विधाता जो 6 दिन जो लिखते भी हैं, यह तो ब्रह्माज्ञ है, इनको क्या लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग इनके मानव जन्म में अवतरित हुए, इस अवतरित के लिए तो राम जन्मोत्सव मनाए। जन्मोत्सव के लिए छठियारी मनाते हैं। छठियारी में नाना प्रकार के भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और हम लोग उसको प्रसाद को बहुत सार गर्भित रूप से पान करते हैं। यही छठियारी का महत्व है। अब जो श्री हमारे इसके बीच में है कुछ अष्टानंद बाबा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा पतंजलि शास्त्री जी महाराज ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। अष्टानंद बाबा क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान की छठियारी मना रहे हैं। सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री हनुमते नमः। आज श्री राम लला जी का छठी उत्सव है। छठी के दिन ब्रह्मा जी जातक का भाग्य लिखते हैं छठी की रात्रि में, ऐसा लोग कहते हैं। तो श्री राम लला का अवतार ही हुआ है संसार को सुख और आनंद देने के लिए, और मानव रूप में अवतार लिए हैं। तो मानव का जो कर्म है, संस्कार है, मानव का 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। उसमें से एक संस्कार है छठी। और ऐसी मान्यता लोगों का है कि छठी की रात्रि में ही ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं जीव का। तो प्रभु तो लीला में आए हुए हैं, मानव रूप में आए हुए हैं,
हालांकि इनके ऊपर तो कुछ सिद्धांत लागू है नहीं, लेकिन जब मानव के रूप में अवतरित लिए हैं तो मानव का जो कर्म है, जो लीला है, उसके अनुसार आज उनका छठियारी मनाया जा रहा है। जो आनंद और उत्सव का माहौल बना हुआ है, इसमें से बहुत तरह का उत्सव होता है, भंडारा होता है, लीला होता है, वही आनंद मना रहे हैं हम लोग। धन्यवाद, धन्यवाद। महाराज जी क्या कहेंगे? भगवान राम के जन्म हुआ, उसके बाद आज जो छठियारी मना रहे हैं से कौशल्या माता भी मनाए रहे। तो कैसे मनाए? तो सब देवता के पूजन करके कुल देवी के पूजन किए हैं, सब कुछ चढ़ाए हैं, पूजन करके और भगवान के अर्पण किए। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया विशेखा। जहाँ रसोई घर में भी देख रहे हैं और वो पूजा घर में भी देख रहे हैं भगवान के। तो वही कौशल्या जी छठी के समय पूजा किए हैं और यहाँ वहाँ बालक देख के मति भ्रम हुआ है। तब भगवान उनको दर्शन दिए चतुर्भुज रूप के, और सब छठी का उत्सव मनाया गया। सब तब से मनाते आते रहे। जी जी महाराज जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भगवान की छठियारी के रूप में आज जो त्योहार मनाई जा रही है, तो हमारे बीच एक बाबा भी हैं। बाबा कुछ सुनाइए। जी सिया राम के महिमा अपार जी, बाबू अवधपुर नगरिया। सिया राम के महिमा अपार है, बाबू अवधपुर नगरिया। अवधपुर नगरिया सखी, अवधपुर नगरिया, अवधपुर नगरिया सखी, अवधपुर नगरिया। सिया राम जी के महिमा अपार है, सखी अवधपुर नगरिया। अवधपुर नगरिया है सरजू के किनरिया, अवधपुर नगरिया है सरजू के किनरिया। पहरा में वीर हनुमान है, सखी अवधपुर नगरिया। सिया राम के महिमा अपार है, सखी अवधपुर नगरिया। अक्षत चंदन फूलवा चढ़ाए वो, अक्षत चंदन दूधवा चढ़ाए जो अब हम दोनों हाथ है, सखी अवधपुर नगरिया। सिया राम के महिमा अपार है, सखी अवधपुर नगरिया। किन खा के रामचंद्र, किन खा के लक्ष्मण, किन खा के रामचंद्र, किन खा के लक्ष्मण, किन खा के भरत भूपाल है, सखी अवधपुर नगरिया। के भरत भूपाल है, सखी अवधपुर नगरिया। सिया राम के महिमा अपार है, सखी अवधपुर नगरिया। कौशल्या जी के रामचंद्र, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या जी के रामचंद्र, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। कैकेयी के कैकेयी के भरत भूपाल है, सखी अवधपुर नगरिया। कैकेयी के भरत भूपाल है, सखी अवधपुर नगरिया। जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने एक भजन के माध्यम से लोगों को एक अलौकिक आनंद और खुशी दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत अच्छा है और बहुत वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से पहले से होते आ रहा है। ये कटैया स्थान में श्री 108 श्री राम सुंदर शरण महाराज जी के नेतृत्व में। जी जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसा? हम एक भजन गाते हैं। अरे अबधा नगरिया के हये बादुल रुआ, अज दोल रुआ बबुआ। अबधा नगरिया के हये बादुल रुआ, अज दोल रुआ बबुआ। मिथिला नगरिया के तू, मिथिला नगरिया के तू पाहुन, अज दोल रुआ बबुआ।
मिथिला नगरिया के तो पाहुन आज डोलरुआ बबुआ आज डोलरुआ बबुआ आज डोलरुआ आज डोलरुआ बबुआ अबधा नगरिया के दुलरुआ आज डोलरुआ बबुआ सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम अबधा नगरिया के अले बारियतिया सखी है अले बारियतिया सुनहे सखिया मिथिला नगरिया भैले तोर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए, जैसा कि श्रद्धालु भक्तों के अंदर भी भगवान के नाम पर आज एक उमंग जाग चुका है। सो ये कह सकते हैं कि बुढ़े हड्डी में भी जागी जोश पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दा। इस तरह से तो हमारे बीच समाज सेवी और चिकित्सा के क्षेत्र में एक अपना मुकाम बना चुके हैं। आज इनका भी उपस्थिति हुई है। डॉक्टर राजीव कुमार, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का तो जन्म संघर्ष भरा रहा ही, और उनका छठी, आज रामलला जी का छठी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि जितना कष्ट उन्होंने झेला, शायद ही पृथ्वी पर कोई झेला होगा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मनुष्य जन्म में इतना कष्ट झेला होगा। उन्होंने कष्ट को चरितार्थ करते हुए अपने आप को कैसे जीतना है वो बताए हैं अपने पूरे जीवन काल में। तो भाई, नहीं तो ऐसा क्या था कि जिस वक्त उनको राज तिलक मिलना था उसी वक्त उनको वनवास हो गया, और जब वन में गए तो पिताजी चले गए, उससे बड़ा दुख क्या होगा। और उसके बाद भी दुख देखिए, उनका पीछा नहीं छोड़ा कि वन में गए, सीता माता हरण हो गई, तो पत्नी का एगो वियोग हो गया। उसके बाद आए तो भी कष्ट भाई, लोगों के ताने सुने, सारा चीज़ किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से हम लोगों को यही सिखाया कि आप लोग सत्य के मार्ग पर चलिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलिए। गलत विलत इस में नहीं रहिए, कोई भी चीज़ में, गलत कार्यों में एकदम जो खड़ा है वो भी पापिये होगा, इसलिए गलत में एकदम मत रहिए। उनके जीवन से हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि सारे चीज़ में प्रभु राम हैं, कण कण में राम हैं। अब उनके एथी से यही कहिए कि सब लोग सत्य के मार्ग पे चलिए, तो ये सब पूरा जो है ना अयोध्या हो जाएगा, पूरा फतुहा नगरी अयोध्या हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या कहें। आप लोग सब लोग यहाँ पे विद्यमान विद्यजन मौजूद हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए तो कुछ नहीं, मतलब आप लोग तो बहुत उनके शरण में हैं, सारा कुछ बोलते रहते हैं, और हमारा यही है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। क्या कहिएगा बाबा, आज भगवान के छठियारी? पुनः का चंद का जब जग में प्रकाश होए, पुनः का चंद का जब जग में प्रकाश होए, तो ही तुम्हारी ज्योति जग में समाई है, तो ही तुम्हारी ज्योति बाबा में समाई है। तो धर्म के मैदान जान, शान से यह काम ठान, धर्म रखने के लिए हृदय में ज्योति जगाई। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि एक बार पुनः दरियापुर का यह श्री राम जानकी मंदिर परिसर श्रद्धालुओं और संत वानियों से गुंजायमान हुआ है, और वह शुभ दिन है भगवान श्री राम का छठियारी। फिर इसी तरह से एक नए खबरों के साथ मैं मिलता हूं, हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।